जम्मू कश्मीर में 2.5 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बैकडोर एंट्रीज हुई है, ऐसा कहना है चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता का। यानी 2.5 लाख वो लोग जम्मू कश्मीर में जॉब्स कर रहे हैं जो डिजर्व ही नहीं करते, जिन्होंने सिर्फ अपने रसूख के दम पर, पैसों के दम पर और अपने सिफारिश के दम पर पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में जो है वो नौकरी हासिल की है। और 2.5 लाख वो लोग घर बैठे हैं, सोचिए, जो डिजर्व करते थे, जिन्होंने दिन रात मेहनत की, जिन्होंने एग्ज़ाम की तैयारियां की, जिन्होंने पैसे खर्च कर अपनी डिग्री की और जिन्होंने बहुत मेहनत की। ये जम्मू कश्मीर का विकास देखिए, ये जम्मू कश्मीर में वो हो रहा है। यानी 2.5 लाख एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं लेकिन वो जॉब के लिए डिजर्व ही नहीं करते थे, यानी किसी और की कुर्सी पर वो लोग बैठकर जॉब कर रहे हैं, और जो कुर्सी पर बैठना डिजर्व करते थे वो लोग अपने अपने घरों पर बैठे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, वो ओवर एज हो चुके हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अब सरकार से भरोसा उठ गया है। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ये कहते हैं कि कहते हुए बहुत शर्म आती है और दिल मेरा जो है वो रोने लगता है, क्योंकि 2.5 लाख लोग ऐसी नौकरियां कर रहे हैं जिनको पूरा उनके बारे में पता ही नहीं है और जिनके पास नॉलेज जो है वो ज़ीरो है, लेकिन सिर्फ रसूखदार पैसे के दम पर और सिफारिश के दम पर आज वो वहाँ पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि अब वो समा बदल गया, अब वो समाज चला गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जब से जम्मू कश्मीर यूटी में आए हैं, इन्होंने जम्मू कश्मीर यूटी का उद्धार कर दिया। उद्धार का मतलब आप समझते हैं कि जम्मू कश्मीर यूटी जो है वो तर गई, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के आने से पहले ये धांधलियां हुई हैं। लेकिन बता दें, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो तब आए जब आर्टिकल 370 और 35 को हटाया गया था, लेकिन उससे पहले भी बीजेपी की सरकार थी। इसका मतलब जो चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा, उनके सवाल के कटघरे में बीजेपी सरकार भी आती है। अगर वो बाकियों पर सवाल या निशान उठाते हैं तो ऐसे में बीजेपी भी आती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बीजेपी का जो दमखम है वो 2014 से आपको दिखाई दे रहा है। 2014 की गवर्नमेंट की बात करते हैं, आपने देखा कि यहाँ पर कॉल्यूशन गवर्नमेंट भी रही, जिसमें महबूबा मुफ्ती और बीजेपी की मिलीजुली सरकार रही थी, उसमें भी आपने देखा। तो इसका मतलब चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के ये जो इल्ज़ाम है, ये जो उनके इशारे हैं, इन इशारों में बीजेपी भी आती है, यानी कोई भी दूध से धुला नहीं है। लेकिन हाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के लिए उन्होंने कहा कि जब से ये आए हैं, तो आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा कि लोग झूठ बोलते हैं, लोग इनके बारे में झूठ फैलाते हैं कि जब से ये आए हैं कुछ नहीं हुआ। जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आए हैं तब से 30,000 नौकरियां मिली हैं, ऐसा कहना है डॉक्टर अरुण कुमार मेहता का। अब आगे चलते हुए मैं आपको बता दूं कि ये बयान उन्होंने कब दिया। ये बयान उन्होंने दिया नॉर्थ कश्मीर कुपवाड़ा में, जब वो बात कर रहे थे, और उन्होंने बात करते हुए बताया कि ये बहुत बड़ी बात है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को उन्होंने जम्मू कश्मीर यूटी का वो पिलर बताया जो पिलर जम्मू कश्मीर यूटी में करप्शन और धांधली को खत्म करने के लिए आया। उन्होंने कहा कि गरीबों के बच्चे, गांव में रहने वाले बच्चे पैदल चलकर बहुत दूर दूर गए पढ़ने के लिए, लेकिन उनकी पढ़ाई आज किसी खाते में नहीं है, क्योंकि वो रसूखदार लोग, वो सिफारिशी लोग, वो पैसे वाले लोग, वो लोग जो है वो बैठ गए, इसलिए इनकी कुर्सियां जो है वो खाली नहीं है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कह दिया कि अब गरीब घर के बच्चों को नौकरी मिलेगी। अब उन लोगों को कतई नौकरी नहीं मिलेगी जो डिजर्व नहीं है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वही यहाँ पर बैठेगा। और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि आने वाले समय में जितने भी बेरोजगार युवा है जो डिजर्व करते हैं, उन्हें मेरिट बेस पर नौकरी दी जाए। और ये भी हो सकता है कि ये जो 2.5 लाख बैकडोर एंट्रीज हुई है, इनके साथ एक बड़ा कदम भी, इनके लिए एक बड़ा स्टेप भी उठाया जा सकता है। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अब जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लोग पहले ये कहते थे कि हमें नौकरी जो है मिल जाएगी, मेरा रिश्तेदार इस पॉलिटिकल पार्टी में है, अब उसे कोई चाय का ठेला या कोई और बिजनेस ही शुरू करना पड़ेगा, जिसके लिए उसके पास स्किल्स होंगे, क्योंकि अब वो जॉब तो कर नहीं पाएगा। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट यहाँ पर कह दी कि जम्मू कश्मीर यूटी में 2.5 लाख ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो बैकडोर एंट्री से काम कर रहे हैं, और कहते हुए उन्हें शर्म भी आती है। अब इस शर्म में कौन कौन सी सरकारें आती है, शायद इस पर उन्हें जो है बड़ा एक्शन लेना चाहिए, और इन 2.5 लाख लोगों के खिलाफ भी बड़ा एक्शन लेना चाहिए, ताकि इन्हें पता चल सके कि अगर हम पढ़ते नहीं थे, अगर हम डिजर्व ही नहीं थे, तो हम किसी डिजर्व कैंडिडेट की सीट पर बैठकर क्या कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के बारे में आपकी क्या राय है? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही अपनी वैल्यूएबल राय जो कमेंट बॉक्स में रखें, और जम्मू.in न्यूज़ चैनल को लाइक करें।